श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा छत्तीसगढ़ राज्य के वृद्धि बिहार भरदा चौक राजिम रोड कुरुद में हो रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक चलेगी। इस कथा को YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बहुत ही सुंदर से और बिल्कुल ही नए उपाय बताए हैं। गुरु जी ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। अगर आप प्रदोष को उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपको जीवन में कभी धन का अभाव महसूस नहीं होगा। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी आवश्यकता अनुसार आपको धन लाभ होता रहेगा। साथ ही गुरु जी ने आज की कथा में 7 दिनों में कष्टों को दूर करने वाला एक बहुत ही खास उपाय बताया है। गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खास और लाभकारी उपाय हैं। इन उपायों को हम वीडियो में करके बताने और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी और बिल्कुल ही नया उपाय है। यह उपाय 2 धतूरे के फूल का जीवन से सभी कष्टों को दूर करने का बहुत ही लाभकारी उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप धतूरे के फूल को 2 जगह पर इस तरह से समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आपके जीवन में कितना भी ज्यादा कष्ट हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, महादेव सब दूर कर देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में दुख ही दुख सहना पड़ रहा है, यानी आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, या जिन माताओं को मायके में भी सुख ना मिला हो और ससुराल में भी सुख ना मिल रहा हो, पति कोई व्यापार या कारोबार करता है, उसमें सफलता नहीं मिलती, उसका व्यापार कुछ दिनों में धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े गृह क्लेश होते रहते हैं, उन माताओं को घर का पूरा परिवार परेशान करता रहता है, तो उन माता को अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना है। बस सच्चे दिल से महादेव के शरण में चले जाना है और महादेव से अपनी सुख शांति के लिए यह उपाय प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन 2 या 3 प्रदोष करके देख लेना है। आपका दुर्भाग्य बदल में जाएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 धतूरे के फूल देने हैं और आपको तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप प्रदोष काल के समय शिव मंदिर चले जाएं। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय होता है। आपको यह उपाय इसी समय में करना है और फिर एक धतूरे के फूल को माता अशोक सुंदरी की जगह पर इस तरह से अर्पित करें कि फूल का मुख शिवलिंग की ओर हो और फूल की डांडी जलाधारी की ओर हो, और फिर दूसरे धतूरे के फूल को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से अर्पित करें कि फूल का मुख आपके तरफ हो और फूल की डांडी आपके विपरीत हो, और फिर उस एक लोटे जल से थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी की जगह पर अपनी कामना करते हुए अर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर फिर से अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप दिल से 2, 3, 4 या 5 प्रदोष इस उपाय को कर लिया तो महादेव आपको कीचड़ से निकालकर आपकी जिंदगी संभल देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है यह उपाय धन संपदा प्राप्त हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि हर महीने प्रदोष आती है और हर महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप प्रदोष या शिवरात्रि को नियम बनाकर 4 से 5 प्रदोष या शिवरात्रि इस उपाय को दिल से कर लेते हैं तो महादेव आपकी झोली तो भर ही देंगे। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप दिल से यह उपाय करते हैं तो महादेव आपको इतना धन तो दे ही देंगे कि आप भी एक बार शिव महापुराण कथा करा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है या आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आप कर्ज की समस्या को लेकर बहुत परेशान रहते हैं,
आपको रात दिन टेंशन या डिप्रेशन बना रहता है कि मेरा कर्ज किसी तरह से उतर जाए। आपने बहुत प्रयास करके देख लिया, तो आप इस उपाय को करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। महादेव आपको इतना धन जरूर दे देंगे कि आप भी एक बार शिव महापुराण कथा करा सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सभी को जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है या जिन लोगों को आर्थिक तंगी घेरे हुए हैं, घर में बहुत दरिद्रता रहती है, घर परिवार में एक एक रुपए की तंगी बनी रहती है, आपके घर में 1 रुपया आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इस उपाय को करके आप अपने धन संपदा में वृद्धि कर सकते हैं। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से काटे और फटे हुए ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल भर लेना है। और जब आप अपने घर से शिव मंदिर जाने के लिए निकले तो अपने घर में एक घी का दीपक जलाकर रख दें और बिना चप्पल जूते पहने आप शिव मंदिर जाएं और फिर इन सभी सामग्री को उस लोटे में डाल दें और फिर इस लोटे से शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए जल समर्पित करें। और अगर उस लोटे में बेलपत्र या शमी पत्र चिपक गए हैं तो आप उनको हाथों से निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर शिव जी के पास 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। अगर यह उपाय पुरुष कर रहा है तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। अगर यह उपाय महिलाएं कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम मंत्र बोलना है। अगर पति और पत्नी मिलकर दोनों यह उपाय मिल कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोल सकते हैं। गुरु जी ने ये भी जानकारी दी है कि इस उपाय को आपको 4 से 5 प्रदोष नियम बनाकर करना है। अगर घर का जो सदस्य रोज मंदिर जाता है वो किसी कारण से नहीं जा पाता है तो घर का कोई भी सदस्य जाकर इस उपाय को कर सकता है, लेकिन आपको खंडित नहीं करना है। यानी अगर आप यह उपाय प्रदोष को कर रहे हैं या शिवरात्रि को कर रहे हैं तो आपसे एक भी शिवरात्रि या एक प्रदोष ना छूटे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी नया व्यापार शुरू करते हैं वो व्यापार धीरे धीरे करके कुछ दिनों में ठप हो जाता है, आपके व्यापार में घाटा हो जाता है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, तो आप इस उपाय को किसी भी दिन करना प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। आपकी वो मनोकामना आपके घर परिवार की सुख शांति के लिए हो या आपके बच्चों के विवाह के लिए हो, आपकी हर इच्छा महादेव पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से काटा और कटा हुआ ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल में लेना है और आपको पीला अष्टगंध लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर पीले अष्टगंध में कुछ बूंद पानी की डाल दें और उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें और फिर बेलपत्र की तीनों पत्ती में पीले अष्टगंध को लगा दें और फिर इस बेलपत्र को जिस तरफ आपने पीला अष्टगंध लगाया है उसी की तरफ शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बेलपत्र की चिकनी सतह पर आपको पीला चंदन लगाना है और जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी कामना है वो महादेव से कह दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करे देंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।